हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूनम कुमावत और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से रिलेटेड एक और नई क्विज। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम लोगों ने क्विज सेशन स्टार्ट कर रखा है और हमने इस क्विज सेशन में इकोलॉजी की कंप्लीट यूनिट्स को कवर कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। जिस बच्चे ने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड 50 MCQs अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो वो प्लीज़ एक बार कर लो। आज हम बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जीन को मैनिपुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट और उससे हम हमारा मन चाहा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब इस बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है उससे हमें किन किन तरह के एडवांटेज हमें मिलती है वो हमारा बताता है नेक्स्ट चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, और बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हम लोग बनाते हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारे केमिकल्स, मेडिसिन या डिफरेंट टाइप ऑफ जीन या डिजीज़ को हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड बड़े ही अच्छे और बड़े ही प्यारे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन बनाता है उसके बिहाफ पे या उनकी तरह हमने क्वेश्चंस को सेट किए हैं। 50 MCQ है, आपको एज पर नॉलेज आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए तो, और अगर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब अभी भी ये चैप्टर आपका डेंजर जोन में है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है जिसके अंदर आपको एक नोट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, बहुत ध्यान से इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है इनमें से नोट इनकरेक्ट यानी कि गलत नहीं है। तो मतलब इसका साफ मतलब है 3 गलत है, 1 सही है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, फटाफट 4 ऑप्शन में से सही आंसर आप निकाल दो, चैट बॉक्स में डाल दो। ठीक है बच्चों, फटाफट चारों आंसर्स को ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो केयरफुली। एंड ये जो टर्म्स होते हैं ना, करेक्ट नोट करेक्ट, तो ये सारी टर्म्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है। तो इसका सही आंसर है वो है यहाँ पे सेकंड, नोट इनकरेक्ट। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट गलत है, ये अकेला स्टेटमेंट जो है वो सही है। नोट इनकरेक्ट देखो मतलब चारों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको पढ़ते ही ऐसा लगेगा कि ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इनमें से 3 स्टेटमेंट गलत है। वो गलत क्यों है ये भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वो कह रहा है कि नोट इनकरेक्ट मतलब गलत नहीं है, तो सिर्फ इसको छोड़ के बाकी तीनों गलत है। पहले में क्या गलती है, देखो जो नॉर्मन ई बॉरलॉग थे, इंटरनेशनल सेंटर राइस और कॉटन इम्प्रूव्ड मेक्सिको में डेवलप किया था, लेकिन सेमी ड्वार्फ राइस नहीं डेवलप किया था, उन्होंने काम किया था व्हीट पे, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में नहीं है, वो है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, एक तो ये गलती, और दूसरा उन्होंने विटामिन ए रिच नहीं, विटामिन सी रिच बीटर ग्राउंड बथुआ मस्टर्ड और टोमेटो डेवलप किए थे। और जो लास्ट स्टेटमेंट है एटलस 66, ये एक व्हीट का ही फॉर्म है, इम्प्रूव्ड वेराइटी है व्हीट की, लेकिन ये जो व्हीट है इसके अंदर हाई स्टार्च कंटेंट नहीं है, बेसिकली हाई प्रोटीन रिच कंटेंट था इसके अंदर। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग स्टार परफॉर्मिंग क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर पा रहे हो, गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से अभी एप्लीकेशन को समझने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बेसिकली अब आपको यूँ लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से नहीं है। अनडाउटेडली आप अगर यहाँ देखोगे कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, देखो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट कर रहे हैं या किसी एक ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, वो सब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी ड्वार्फ राइस बनाया, ऑल्दो ये सारे पॉइंट्स आपके 9th चैप्टर के अंदर है जिसके अंदर हम फूड इन्हांसमेंट टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी भी वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से भी मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन देने के पीछे रीजन सिर्फ इतना सा था ताकि आपको ये रिलेट करके बताना कि बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो वो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक रोंगली मैच्ड ऑप्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से चारों ऑप्शन को रीड करें। पीसीआर, जीन थेरेपी, एक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस दी है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया है एसटीपी। सो आपको यहाँ पे
टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। रोंगली मैच्ड आपको आइडेंटिफाई करना है, इसका मतलब 3 सही है, ठीक है। तो ये 1 गलत 3 सही 3 सही 1 गलत वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बड़े ही खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं। अगर इनके ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी है और ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ बैठे हो। देखो फर्स्ट क्लिनिकल जो जीन थेरेपी का था वो एड्स पे नहीं हुआ था, एडी जीन डेफिशिएंसी की बात चल रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये फर्स्ट जो है गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉटन वेराइटी डू नोट अट्रैक्ट वॉलवर्म। 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है जो कि वॉलवर्म को अट्रैक्ट नहीं करती है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो भाई इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके रख लो एंड आप वापस से इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ो एंड फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्मूथ लीव एंड नेक्टरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच growing body in India regulated GM research and safety of introducing GM organism for public services। 4 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो GM मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्या क्या करवाएंगे, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आ जाना चाहिए। तो बता दीजिए भाई बच्चों। देखो ये आप एप्लीकेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सही आंसर जो है, आपको एक प्रॉपर टाइम देने की मेरी पूरी कोशिश रही है, क्योंकि बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेवर सेवर टोमेटो हैज़ बिन मॉडिफाइड फॉर, क्यों किया गया है, ये आंसर आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है। देखो फ्लेवर सेवर टोमेटो को हमने मॉडिफाइड किया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि जीन के अंदर इस तरीके से मैनिपुलेशन किया है। तो ऐसा मैनिपुलेशन होने से अब उस फ्लेवर सेवर टोमेटो की खास बात क्या रही है वो आपको बताना है। तो इसलिए मॉडिफाइड किया गया है ताकि वो लंबे टाइम तक उसकी लाइफ जो है वो मेंटेन रह सके और राइपनिंग उसकी जल्दी से ना हो सके, इसीलिए इसका आंसर आएगा 3rd। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो प्रोड्यूस किया है वो कौन से बैक्टीरिया से किया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इशेरिया है, सैल्मोनेला है, माइकोबैक्टीरियम है, राइजोबियम है। तो आपको बताना है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो है वो, आपको पता है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन के अंदर हमने आर्टिफिशियल इंसुलिन को भी प्रिपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन हमने वहाँ पे एज ए होस्ट बैक्टीरिया जो रखा है वो कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम कोई भी चीज़ निकालते हैं किसी के अंदर फिट करते हैं, डायरेक्टली हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में ही पुट करते हैं और वहीं से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो हमारा बैक्टीरिया है इस्टीरिया यानी कि इकोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन विद इन अ बैक्टीरियल सेल बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, बैक्टीरियल सेल के अंदर ही पॉसिबल है, किस वजह से। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और आप बता दीजिए। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन विद इन अ बैक्टीरियल सेल बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, क्यों ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर है जेनेटिक कोड जो है वो हमारे यूनिवर्सल है। मान लो जो AUG हमें जो बनाएगा वही अमीनो एसिड को कोड करेगा वो बैक्टीरिया के अंदर भी, ठीक है। तो जेनेटिक कोड हमेशा क्या माने जाते हैं, यूनिवर्सल। ये मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर ये पार्ट आपको देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इन, अगर ADA की कमी हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, फटाफट बता दो क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, दूसरे में बोल रहा है inability of immune system to function normally, थर्ड है क्रोमोसोमल एबेरेशन एंड डिक्रीज यील्ड ऑफ क्रॉप प्लांट। ADA की डेफिशिएंसी जब होगी तो बेसिकली ये जो जीन है वो लिम्फोसाइट बनाने वाली सेल्स के अंदर ऐसा प्रोटीन बनाता है जिससे हमारा इम्यूनिटी रहता है, और अगर वो उसकी डेफिशिएंसी होती है तो इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए सही आंसर है इसका B। यूज ऑफ ए बायो रिसोर्स बाय द multinational companies and organism without proper authorization from the concerned country or its people is called as, क्या बोलेंगे, किसी बायो रिसोर्स कंपनी का किसी कंपनी ने आके
ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर लिया और उसका प्रॉपर कंसंट्रेशन भी नहीं दिया, तो भाई ऐसे में हम इस पॉइंट पे एक टर्म यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में दिया हुआ है, तो इसको बोला जाता है बायोपायरेसी। ठीक है, मान लो कोई कंपनी है अमेरिका की और वो इंडिया में आके यहाँ के किसी पर्टिकुलर बायो रिसोर्स लाइक नीम पे उन्होंने काम किया और काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क भी परफॉर्म किया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए और बना के लेके चले गए। बदले में कोई कंपनसेट नहीं किया, ना तो उस पर्टिकुलर सराउंडिंग रहने वाले जो पीपल है उनको, ना ही उन्होंने जो कंट्री है उसको दिया, तो हम लोग उसके ऊपर एज ए केस के फॉर्म में बायोपायरेसी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। आपको इनमें से कौन सा, ये याद रखना, ऑटोट्रॉपिक खुद से खाना बनाने वाले माइक्रोब है और जिसका यूज हम एज अ बायो फर्टिलाइजर करते हैं। राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, ग्लोमस है या साइनोबैक्टीरिया है। सही आंसर आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके अभी भी गलत हो रहे हैं ना बच्चों, तो मैं सच्ची कह रही हूँ कि आपको अभी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है और आज के दिन से ही आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से सुनना समझना स्टार्ट कर दो। तो बायो फर्टिलाइजर साइनोबैक्टीरिया का हम यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करते हैं भाई साइनोबैक्टीरिया का? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है, चलो ये भी बात आ गई। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो अब मुझे समझदार बच्चों बता दो, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास ऐसा क्या है जो वो N2 का फिक्सेशन कर देता है और जिसकी वजह से सॉइल जो है वो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और उसको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर के अंदर डायग्रामेटिक दिखा रखा है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, हेटेरोसाइट्स इज द राइट आंसर। द प्रोटीन एनकोडेड बाय cry1AC एंड cry सेकेंड AB आर यूज फॉर कंट्रोलिंग। किसको कंट्रोल करते हैं भाई? ये दोनों जीन कौन से बैक्टीरिया के हैं, क्या करते हैं, ये सारी बातें आपके एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से दे रखी हैं और ये वो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए जाते हैं जिनको हम इस एंगल से नहीं सोच सकते कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है कॉटन वॉलवर्म। तो ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएम। इसके ऊपर ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आईपीएम को एक्सटेंड करो, सपोर्ट करता है, किस चीज़ को सपोर्ट करता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, बायो कंट्रोल एजेंट को, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल वायरसेस को, या ऑल ऑफ द अबव। आईपीएम को भी एक्सपेंड करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म रहेगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव, सब। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द व्यू ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। 4 ऑप्शन दिए हैं, नॉट अ व्यू ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नॉट अ व्यू। ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका नहीं है या क्या नहीं है इसके अंदर, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन को देख के टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़ो और अपना सही आंसर लिखो। टाइम की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। कुछ बच्चों को लग रहा है लगातार कि टाइम बहुत कम दिया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर ये टाइम आपको कम लग रहा है तो मतलब आपको अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि फिजिक्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगी तुम्हारा मेन पेपर के अंदर। तो eradicate the creatures that often described as a pest। इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो अपना हेल्प कर रही है, या उसको क्या कर रही है, तो वो क्या कर रही है कि रिड्यूस कर रही है आवर डिपेंडेंसी ऑन केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। बिल्कुल सही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम लोग, और इसके अलावा वो डेवलप कर रही है अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल और मेंटेन कर रही है बायोडाइवर्सिटी, जो कि नेचर की हेल्थ को मेंटेन करता है। सी पेप्टाइड भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। पहले बात तो बच्चों को ये पता नहीं चलता ये सी पेप्टाइड है क्या। अगर आपको ये चीज़ पता चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। 4 ऑप्शन दिए हैं, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और अपना सही आंसर जो है ना वो चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए। देखो क्विज़ को लाइक भी करना है ना, और शेयर करना है, अपने दोस्तों को बुला के लाया करो भाई। ठीक है, बोल दो ये बातें कहने की नहीं होती हैं, ये खुद से अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की। एंड ये सी पेप्टाइड बेसिकली 2 अल्फ़ा और बीटा चेन आपस में जब जुड़े होते हैं तो इनके साथ एक और चेन होती है सी पेप्टाइड चेन, और इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं ताकि हम लोग मेच्योर इंसुलिन को बना पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट suitable condition for the activation of Bt toxin produced by the Bacillus thuringiensis will be।
तो बताना है एक ऐसी कंडीशन बतानी है जिसके अंदर बीटी टॉक्सिन जो है ना वो एक्टिवेट हो सके। बैसिलस थ्यूरीसिस एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर जीन है और वो एक जीन एक टॉक्सिक मटेरियल को रिलीज करता है। वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो एक्टिवेट होगा इनमें से किस पीएच पे? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, वो बेसिकली एल्केलाइन मीडियम पे ही एक्टिवेट हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, GEAC को एक्सटेंड करना है, सही, ये तो आप बता सकते हो, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा गलत करेगा ऐसे क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पे काफ़ी सिमिलर से आपको दिए गए हैं चारों के चारों ऑप्शन। अगर आपने GEAC को अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप अटकोगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता आपके 3 गलत ऑप्शन की तरफ नजरें भी जाएंगी। और इसका सही आंसर है सेकंड, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, milk of transgenic cow Rosie contain a substance that are nutritionally more balanced product for human babies is। क्यों है ऐसा कि रोजी काऊ का जो मिल्क है वो ह्यूमन बेबी के लिए काफ़ी नरिशफुल है? ऐसा होने के पीछे बायोटेक्नोलॉजी को थैंक्स बोलना चाहिए, उसी की बदौलत हमने ह्यूमन जीन को फिट किया है, ह्यूमन जीन मिल्क बनाने वाले जीन को फिट किया है रोजी काऊ में, ताकि उसका मिल्क जो है हमारे बेबीज़ के लिए काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का इन्हांस हो जाता है। ऐसा क्या है उसके अंदर, उस मिल्क के अंदर? ठीक है, माना हमें समझ में आ गई कि ह्यूमन का जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन है वो हमने डाल दिया बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प में, लेकिन उसके अंदर ऐसा प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि जो रोजी काऊ में जो मिल्क बन रहा है उस मिल्क के अंदर अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन की प्रेजेंस है। इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? कौन सा अमेंडमेंट किया है बच्चों? ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, देख लो भाई। ठीक है, और ऐसे पॉइंट पे भी ऐसे एमसीक्यू बन सकता है। हम बहुत सुपरफिशियली नज़रों से पढ़ते हैं कि ठीक है एक अमेंडमेंट उन्होंने किया है, लेकिन वो अमेंडमेंट कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मतलब चेंज। तो इसका सही आंसर है वो सेकंड अमेंडमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर। ठीक है, तो किसको लेना पसंद करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की टीम। 95% जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल है उनके अंदर हम मेनली किसको यूज़ करते हैं? तो इसका सही आंसर ये नहीं पता तो बायोटेक्नोलॉजी तो आपने बहुत अच्छे से ना सुनी है, ना समझी है, ना पढ़ी है। तो 90% हम 90 to 95% माइस को लेना प्रेफरेंस करते हैं। विच एनिमल इज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट एंड सेफ्टी ऑफ पोलियो वायरस? ध्यान याद रखना, पोलियो वायरस की जो हमने वेरीफाई किया है उसकी सेफ्टी टेस्टिंग को, तो किसके ऊपर किया है, किस एनिमल पे किया है? माइस पे, पिग पे, काऊ पे या कैट पे? तो काफ़ी को रिलेटेड है आंसर। आपको लग रहा होगा ऐसा होगा, बट ज़रूरी नहीं है, आपको सही पता हो तो ही ये सही होगा, अदरवाइज गलत भी हो सकता है। तो पोलियो वायरस की जो भी हमने टेस्टिंग की है वो अभी अभी हमें पता चला है 95% हम माइस को लेना प्रेफरेंस करते हैं। तो पोलियो वायरस पे भी हमने किसका यूज़ किया, यानी कि पोलियो वायरस की वैक्सीन बनाई है। पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है दैट इज़ अ ओरल वैक्सीन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ओरल वैक्सीन कौन सी है? ओरल वैक्सीन इन द सेंस कि एक वैक्सीनेटेड ड्रॉप्स को हम बाय इंजेक्शन के थ्रू लगा सकते हैं, दैट इज़ अ वैक्सीनेशन। और लेकिन हम उस वैक्सीन को ओरली ड्रॉप के फॉर्म में माउथ के थ्रू लेते हैं, दैट इज़ अ ओरल वैक्सीन। तो उसका भी हम लोगों ने टेस्ट किया था, वो किस पे? ट्रांसजेनिक माइस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द जेनेटिक मॉडिफिकेशन? तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और बाकी की गलत है? तो यानी कि एक सही है बाकी गलत है। बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन आप खुद से पढ़ोगे, मैं नहीं बनाने वाली आप लोगों को, तो बहुत ध्यान से। और इसका सही आंसर जो है वो सारे स्टेटमेंट जो है ना वो सही है अबाउट द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिड्यूस करता है रिलायंस ऑन अ केमिकल पेस्टिसाइड। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से आप न्यूट्रिशन वैल्यू को इन्हांस कर सकते हो। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जो क्रॉप आप बनाओगे वो एबायोटिक रेजिस्टेंट होगी। एबायोटिक इकोलॉजी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, क्या क्या है? मतलब रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें भी आप देखो कि बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी
मतलब ब्रांचेस कहाँ तक फैला दी है, कहाँ कहाँ ऐसा एरिया है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी नहीं पहुँच रही है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखो दिमाग में और सही आंसर निकाल दो, और इसका भी आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब एंड प्योर एंजाइम। सही बात है, हम लोग बेस्ट कैटलाइज यानी कि एंजाइम का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें मैनिपुलेट करना है भी बहुत सारी चीज़ों को। एंड क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन, जो भी हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म बनाया है उसको एक ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर भी तो रखना है, फिर उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी है, तो मतलब सारी चीज़ें हमें चाहिए। Next question, a new variety of rice was patented by the Forzen company. Through such varieties have been present in India for a long time. This is related to. तो सही आंसर क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना और समझना। तो इसका सही आंसर आपका चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए। और फॉर्जन कंट्री ने वैरायटी बासमती की जो वैरायटी है उसको पेटेंट करने की लंबे टाइम तक कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज़ हम किसको ट्रीट करने में करते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये नीट में आया हुआ भी है, और रटने वाले बच्चों के लिए तो ये क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कोई गलत कर सकता। अगर ये क्वेश्चन गलत कर रहा है तो अपने अपने सब मतलब लगा सकते हैं गाल पे थप्पड़। ठीक है, कोई ऐसे शाबाशी वाली बात नहीं कर रहे हो तुम लोग, वेल्ले बच्चे हो, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी गलत करोगे तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज़ हम एम्फाइसीमा को ट्रीट करने में करते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक माइस आर बिलोंग द डेवलप्ड फॉर यूज इन। हमने ट्रांसजेनिक माइस को डेवलप किया है किसके लिए? हम वैसे भी हम पढ़ चुके हैं 95% हम किसको यूज़ करते हैं, माइस को। क्यों करते हैं या फिर किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, इसका यूज़ मतलब क्यों डेवलप किया है हम लोगों ने। तो आपकी नज़रों में सही बात क्या है वो बता दो, और बाकी की 3 ऑप्शन गलत रहेंगे। एक आंसर सही है और वो है कि हम पोलियो वैक्सीन को वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो सेफ है या नहीं ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इन टू एनिमल सेल? ठीक है, तो जीन है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिलीवर डिजायर जीन को एनिमल सेल के अंदर अगर हमें ट्रांसफर करना है तो इनमें से किसका यूज करेंगे? डेस्मोड रिट्रोवायरस, एग्रोबैक्टीरियम, इकोलाई का, या प्लांट पैथोजन का? बेसिकली एनिमल सेल। हो सेल हम यहाँ पे किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? एनिमल सेल। तो हो सेल अगर एनिमल है तो हम लोग यहाँ पे जो डिलीवरी बॉय है वो किसको रखेंगे? रिट्रोवायरस को। अगर प्लांट होता तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेंस इज द राइट ऑप्शन। अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना होता, जैसे कि ह्यूमलिन बनाना है, आर्टिफिशियल इंसुलिन, तो हम इकोलाई को। नेक्स्ट, ओ भाई बहुत सारे स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है, और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, फटाफट पढ़ दीजिए भाई, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। 5 स्टेटमेंट है, मैं कुछ नहीं पढ़ने वाली, आप खुद से पढ़ो और खुद से आइडेंटिफाई करो कि इनमें से गलत कितने हैं। ठीक है, कितने हैं, कौन कौन से हैं, क्यों हैं, सही कैसे होंगे। ठीक है, ये इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, और फिर इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं कि कितने स्टेटमेंट है इसमें जो गलत है। टाइम अब आपका स्टार्ट हो रहा है बच्चों। आई थिंक तुम लोगों ने 5 स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिलेट भी कर रहे होगे। इसके अलावा आपका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इजीली आप अपना टाइम लेके और सही आंसर चैट बॉक्स में लिखते रहो। तो बच्चों इसका सही आंसर आपके सामने है। ये कह रहा है कि भाई सी गलत है, डी गलत है और ई गलत है, तीनों गलत है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आर मोर सेंसिटिव टू एबायोटिक रेजिस्टेंट, बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है उसको। राइस, गोल्डन राइस जो है वो प्रोटीन रिच राइस है, नहीं, वो विटामिन, वो कौन सा विटामिन? विटामिन ए रिच। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम को हम यूज़ करते हैं एनिमल सेल में, नहीं करते हैं, हम प्लांट सेल में यूज़ करते हैं, अभी भी बताया था। इसलिए 3 सही है और ये दोनों सही, 3 गलत है, ये 2 सही है।
नेक्स्ट, आपको एक इनकरेक्ट मैच को आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट बता दो। ये क्वेश्चन के लिए तो मुझे नहीं लगता तुम्हें इसे प्रॉपर टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से तुम सही कर सकते हो बच्चों। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी ना बहुत आसान चैप्टर माना जाता है, ऐसा कि बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन गलत कर सकते हो। और एप्लीकेशन तो इसकी सिर्फ बढ़ाइयाँ कर रही है बैठे बैठे, तो एक ही इनकरेक्ट है। तो ये कह रहा है कि एलाइसा इज बेस्ड ऑन एंटीबॉडी रिएक्शन। नो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन इंट्रैक्शन पे काम करती है। बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कॉलम दिए हुए हैं बच्चों और तीनों कॉलम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से ही रिगार्डिंग है, और आपको यहाँ पे सही कॉलम को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट। ठीक है, तो तीनों कॉलम्स को बहुत अच्छे से, 3 ही ऑप्शन है, फटाफट पढ़े जाएंगे। मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप के लिए टाइम अब स्टार्ट हुआ है और सही आंसर बता दो। करेक्ट बताना है, मतलब 3 गलत 2 गलत, ठीक है, एक सही है, और वो सही का नंबर आप बता दो कौन सा होगा, एंड जो गलत है वो क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को मैच करो। तो इसका करेक्ट है पहला और दूसरा। दूसरा तीसरा गलत है क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं कर रहा है। वो वहाँ पे अगर डिलीट हो गया है तो नया जीन इनकॉर्पोरेट करते हैं जीन थेरेपी के अंदर। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड सही है और एक गलत है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट, फॉर विच वेराइटीज ऑफ इंडियन राइस द पेटेंट वॉज फिल्ड बाय यूएसए कंपनी। किसके ऊपर, ये तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इस क्वेश्चन के लिए तो मुझे नहीं लगता तुम्हें दिमाग भी लगाना पड़ेगा। बी फोर्टिफाइड राइस है, बासमती है, ब्राउन राइस है, गोल्डन राइस है। ठीक है, गोल्डन राइस तो भाई बायोटेक्नोलॉजी की देन है। राइस खाने पे विटामिन ए जो कि हमारे आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो डेफिनेटली ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना है। इसके ऊपर कोई क्यों पेटेंट करेगा, नेचुरली प्रोडक्ट पे करेगा बासमती राइस। अगर आप एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज कर रहे हो, निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट एंड दिस डीएनए प्रोड्यूस, तो बता दो भाई। ये तो आरएनए इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम आरएनए को साइलेंट करते हैं या जीन को साइलेंसी बोला जाता है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ किया है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस किया है होस्ट प्लांट यानी कि टम्बैको प्लांट में, और दिस डीएनए प्रोड्यूस डबल स्टैंडर्ड आरएनए। देखो सीधी सी बात है, हमने जो वेक्टर के थ्रू जीन डाला है उसने ये जो आरएनए बनाया है और ये टॉक्सिक आरएनए है, तो इस आरएनए के साथ ये जुड़ कर क्या बना देगा, डबल स्टैंडर्ड, जो आगे नो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से प्लांट प्रोटेक्ट हो जाएगा। आपके सामने सेम कॉलम दिया है, कॉलम्स को मैच करना है, फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करवा दो और उसके भी आप पे आपको अपना सही आंसर जो है वो मिल जाएगा बच्चों। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक लगभग इन सारी एडीए पे भी बात कर चुके हैं, एम्फाइसीमा पे भी बात हो चुके हैं, इंसुलिन पे भी बात हो चुकी है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट पे। तो मतलब नहीं भी होगी तो भी अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन के अंदर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि एडीए जीन डेफिशिएंसी है, इसके अंदर हम लोग बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं है। उसके बाद में एम्फाइसीमा जो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज़ करेंगे उसको ट्रीट करने में। इंसुलिन जो है वो डायबिटीज मेलाइटस में यूज़ आएगा, और इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए हम टीआई प्लाज्मिड, टीआई है बच्चों ये, टीआई टिम्यूर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड किसके अंदर होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेंस के अंदर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट कॉलम में जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है और सेकंड में उसके एग्जाम्पल है। आपको करेक्ट मैचेस को सही तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। तो सही आंसर आपके चैट बॉक्स में बहुत ध्यान से इन कॉलम्स को मैच करना है बच्चों। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसके अंदर हमने जीन को अल्टर कर दिया या मैनिपुलेट कर दिया, अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए सेकंड कॉलम में, और क्या क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है। तो सही आंसर है इसका फोर्थ, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। ये हम कैसे कर सकते हैं, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बना के, ठीक है। इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, तो अगर हमें विटामिन ए डाल दो, गोल्डन राइस, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट
लॉस, तो फ्लेवर सेवर टोमेटो लंबे टाइम तक रह पाएगा। टोलरेंट टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तो फिर हम लोग ट्रांसजेनिक टोमेटो का यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट टॉलरेंट होता है ट्रांसजेनिक टोमेटो। नेक्स्ट देखो, इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है ना जो आपको नहीं आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये पॉइंट तो अच्छा है जो मुझे नहीं पता, तो ना शर्म की कोई बात नहीं है, आप नोट कर सकते हो अपने लेवल पे, ठीक है। क्योंकि एक बार हमें स्क्रीन पे जब कोई क्वेश्चन आता है ना तो हमें लगता है कि हाँ ये हो जाएगा और ये मुझे लंबे टाइम तक याद रहेगा। लेकिन अगर आपको अभी भी स्क्रीन पे देख के कुछ बातें अगर नहीं लग रही है, गलत हो रही है, स्किप हो रही है या आपको नहीं याद आ रही है, इसका मतलब वो पॉइंट अभी भी आपका वीक है। A probe, which is a molecule used to locate specific sequence in a mixture of DNA or RNA molecule, could be a single stranded RNA, a single stranded DNA. Either RNA or DNA can be single stranded DNA but not as single stranded RNA. तो भाई प्रॉब तो आपको पता होना चाहिए। प्रॉब की बातें हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से स्टार्ट कर जाते हैं ना, और तब से लेके हम लंबे टाइम तक प्रॉब के बारे में बातें करते आ रहे हैं टिल ऑन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो प्रॉब बेसिकली एक छोटा सा सेगमेंट होता है, वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि प्रॉब हमेशा ही आरएनए होगा, वो डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है हमारा होस्ट मटेरियल है वो क्या है। तो यहाँ पे बताया है कि मिक्सचर जो है वो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल, तो फिर कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी इज, हमारी बॉडी के अंदर एडीए बनाने वाली जगह कौन सी है? बोन मैरो है, लिम्फोसाइट है, ब्लड प्लाज्मा है या मोनोसाइट्स है? तो बच्चों इसका सही आंसर आप बता दो क्या आएगा। ये क्वेश्चन आसान है, तो जो क्वेश्चन आसान है अगर वो आपको नहीं आ रहे, मैं बार बार इसलिए ये पॉइंट बोलती हूँ, ये क्वेश्चन आसान है मतलब आई एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन तो तुम 101% सही करने वाले हो। तो इसका सही आंसर आएगा लिम्फोसाइट, एडीए बनाने वाला साइट है। ए प्रोटॉक्सिन इज प्रिमिटिव टॉक्सिन, डिनैचुरेटेड टॉक्सिन, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द प्रोटोजोआ या इनएक्टिव टॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन वर्ड का भी बार यूज होता है ऑप्शन के अंदर, तो प्रोटॉक्सिन का मतलब क्या है, ठीक है। तो टॉक्सिन वर्ड तो आपको पता है, प्रो को अगर आप समझ जाओ और दोनों को मिक्स कर दो तो आई होप तुम लोग निकाल सकते हो इसका सही आंसर, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में अगर टर्म्स का मतलब पता है तो आप बहुत इजीली निकाल दोगे। प्रोटॉक्सिन मतलब प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिक, जो कि क्या किस फॉर्म में रहते हैं? इनएक्टिव। किसके अंदर? बैसिलस थूरियसिस के अंदर। नेक्स्ट, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थूरियसिस, अगर हमें बैसिलस थूरियसिस को के अंदर जो बनने वाला टॉक्सिन है उसको एक्टिवेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसा? तो बता दो भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि बैसिलस थूरियसिस के टॉक्सिक मटेरियल को एक्टिवेट कर देगी, ठीक है। बैसिलस थूरियसिस में वो प्रोटॉक्सिन होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन इंसेक्ट में जाके वो एक्टिव हो जाता है क्योंकि इंसेक्ट की मिड गट का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है ना वो थोड़ी अलग होती है, यानी कि गट अल्केलाइन नेचर की होती है। Tobacco plant has been registered to the tomato mosaic virus by, कैसे बनाए भाई? टाइम स्टार्ट है आपका। टोमेको प्लांट हैज बीन रजिस्टर्ड टू टोमेको मोजेक वायरस, कैसे बनाया होगा हम लोगों ने? बहुत ही आसान है ये तो, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो भी इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बस। तो बच्चों कैसे बनाओगे? इंट्रोड्यूसिंग ए जीन फॉर द वायरस कॉल्ड प्रोटीन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की बात है तो डाल दो एक ऐसा जीन जो कि उस वायरस के कोड को बनाने वाले प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दे। प्लांट आर मोर इजीली मैनिपुलेटेड बाय द जेनेटिक इंजीनियर देन द एनिमल बिकॉज, अच्छा क्वेश्चन है भी, प्लांट को बड़ी जल्दी मॉडिफाइड कर सकते हैं एज कम्पेरेटिव टू एनिमल। ऐसा होने के पीछे वजह क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़ दो, आंसर आपके सामने है। एक, क्यों हम लोग जीएमओ करने के लिए मैक्सिमम टाइम प्लांट पे ही रिसर्च किया जाता है एज कम्पेरेटिव टू एनिमल? तो इसका रीज़न है प्लांट सेल की सेल्स जो होती है ना वो लंबे टाइम तक टोटिपोटेंट रहती है क्योंकि दे कंटेन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, टोटिपोटेंट इज अ फीचर जनरली एसोसिएटेड विद द प्लांट्स एंड नॉट विद द एनिमल सेल। अगर आप किसी प्लांट की कुछ भी सेल्स को लेके उसका टिश्यू कल्चरिंग परफॉर्म करोगे तो ईजिली नया प्लांटेड बन जाएगा, लेकिन वहीं अगर तुम ह्यूमन की कुछ सेल्स को लेके और उसको न्यूट्रिशन मीडियम में रखो और आप एक्सपेक्ट करो कि छोटा एम्ब्रियो बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए टोटिपोटेंट नेचर जो है वो प्लांट को मॉडिफाइड करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पेप्टाइड चेन है ह्यूमन इंसुलिन की और आपस में जुड़ी हुई है किसकी वजह से, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, या डाइसल्फाइड ब्रेज के साथ या हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है आर्टिफिशियली हम लोग इंसुलिन को बना रहे हैं क्योंकि नेचुरली इंसुलिन बन नहीं रहा है, डायबिटीज मेलाइटस हो रही है। अगर हमने किसी एनिमल के पैनक्रियाज से इंसुलिन लिया तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा बॉडी के अंदर, बॉडी उसको एज ए एंटीजन कंसिडर करेगी। तो हमें थक हार के आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाना पड़ा और उन दोनों चैन को, अल्फा और बीटा चैन को जोड़ने के लिए सी पेप्टाइड तो हटा दिया और अल्फा और बीटा को जोड़ा है हमने डाइसल्फाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द टोमेटो प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मिलियोडाइगिना इन कोइनिटिया। ठीक है, तो ये एक निमेटोड है। निमेटोड जो है ये किस प्लांट के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, लीफ को, स्टेम को, रूट को या फ्लावर को? तो बता दो भाई, ये आरएनए साइलेंसिंग में आप पढ़ते हो। तो एक ऐसा निमेटोड जो टोमेटो प्लांट को इफेक्ट करता है, तो कहाँ और क्या करता है, अगर ये आपको पता है तो ये निमेटोड तंबाकू प्लांट के ऐसे पोर्शन पे एक्ट करता है ताकि उसका जो यील्ड प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाए, तो वो उसकी रूट पे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू द प्लांट्स इन्वॉल्व्स। टीडीएनए को इनटू द प्लांट्स इन्वॉल्व, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेंस, अल्टरिंग द पीएच ऑफ द सॉइल, हीट शॉकिंग द प्लांट, एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड फॉर द ब्रीफ पीरियड, अलोइंग द प्लांट रूट टू स्टैंड इन वाटर। अगर आपको टीडीएनए डालना है किसी प्लांट के अंदर तो भाई सीधी सी बात है, उसके ऊपर एक वेक्टर को छोड़ दो, एक बैक्टीरिया को छोड़ दो, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेंस, क्योंकि इसके पास टीआई प्लाज्मिड होता है। ठीक है, और टीआई प्लाज्मिड के अंदर टीडीएनए की प्रेजेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर, क्यों बनाया है हम लोगों ने, इंसेक्ट रेजिस्टेंसी के लिए, इन्हांस सेल्फ लाइफ, इन्हांस मिनरल कंटेंट या ड्राउट रेजिस्टेंस। तो चारों ऑप्शन है। इंडिया ने जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल बनाया है, क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों। इसका सही है इंसेक्ट रेजिस्टेंस, जैसे बीटी कॉटन बनाया है ना, ठीक उसी तरीके से बीटी ब्रिंजल भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो हम इनमें से किसका यूज नहीं करते एज अ बायो पेस्टिसाइड्स, यानी कि 3 का यूज करते हैं, 1 का नहीं करते हैं। जिसका नहीं करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, अगर थोड़ा सा पढ़ा है एनसीईआरटी तो तीनों दिख रहे होंगे, चमक रहे होंगे, और जो नहीं दिख रहा, नहीं पढ़ा, वो नहीं होगा। तो बच्चों अगर सही आंसर आप कर पा रहे हो इसका मतलब तुमने बहुत, अगर 50 में से 50 क्वेश्चन तुम सही कर रहे हो ये वाले, तो मतलब माइंड ब्लोइंग प्रिपरेशन है तुम लोगों की। अगर 1-2 स्किप कर रहे हो तो भी अच्छा है, एक गलत कर रहे हो, 1-2 स्किप कर रहे हो तो भी सो है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा गलत और एक से ज़्यादा स्किप आ रहे हैं तुम्हारे, तो बच्चों सोचने की, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये इसका हम यूज़ नहीं करते, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सब बायोपेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप इज टू, क्यों बनाया है भाई हम लोगों ने, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनानी चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम लोगों ने ना एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारा काम किया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और बहुत अच्छी अच्छी क्रॉप भी बनाई है, अच्छा अच्छा रिजल्ट भी हमें उनसे मिला है। और इसका सही आंसर है कि हम हर्बिसाइड एक्यूमुलेट इन फूड पार्टिकल फॉर द हेल्थ सेफ्टी को ध्यान में रखते हम ये बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। एंटी सेंस टेक्नोलॉजी क्या है, बड़ा अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग ये स्टार क्वेश्चन है। अगर ये वाला आंसर 46 नंबर क्वेश्चन अगर आपका सही जा रहा है तो मतलब बहुत सही तरीके से आप क्वेश्चंस को एनालिसिस करो। बात तो मैंने एनसीईआरटी की, लेकिन थोड़ी सी टर्म को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा था। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, देखते जाओ, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। बेसिकली एंटी सेंस टेक्नोलॉजी हम आरएनए इंटरफेरेंस को बोलते हैं, जिसके अंदर हमें एक पीस ऑफ आरएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना देगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और जिसे वो स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बन पाएगा, यानी कि वो स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहा, इसको हम एंटी सेंस टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इन ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय, तो इन ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमिनेट करोगे कि वो टारगेट टिश्यू पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा,
तो बता दो भाई, इन्हांसर, ट्रांसजीन्स एंड प्रमोटर या रिपोर्टर। प्रमोटर ही तो होता है जो कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन से हैं? 3 बताने हैं आपको, 3 क्रिटिकल एरिया। तो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। 4 लिखे हैं, 4 में से 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है वो बायोटेक्नोलॉजी का, 1 नहीं है, उसको छोड़ दो, बाकी 3 है, मतलब टोटल 4 हैं। तो ये हम लोगों ने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता अब ये क्वेश्चन तुम लोग गलत कर पाओगे क्या। इसका सीधा सा आंसर है मोइट को छोड़ के बाकी सारी बातें सही है, ये बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको फॉल्स झूठा स्टेटमेंट ढूंढना है। बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, 6 स्टेटमेंट है, 6 में से बता दो कितने स्टेटमेंट जो है झूठे हैं, मतलब फॉल्स हैं, और बाकी सच्चे हैं, मतलब ट्रू हैं। तो सच्चे और झूठे का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम डॉक्टर बनने वाले हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए पेशेंट सच्चा है या पेशेंट झूठा है, सच्ची बात कर रहा है या झूठी बात कर रहा है, ठीक है। बाकी डॉक्टर्स के लिए तो भाई कुछ भी करो, सच्ची करो या झूठी करो, वो 1 मिनट में पहचान जाते हैं कि कौन सा पेशेंट फिजिकली प्रॉब्लम में है या मेंटली प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो भाई तुम भी फ्यूचर डॉक्टर्स हो, तो ये ऐसी चीज़ें पहचानना तुम्हारी हैबिट में होना चाहिए। जो तुम बनना चाहते हो उसका एटीट्यूड आपके पास होगा तो आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है फिर। तो बच्चों 6 स्टेटमेंट है, पढ़ दो और बता दो कि कौन से झूठे स्टेटमेंट है और जो सही है वो सही क्यों है। तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ थर्ड को छोड़ दो, एनिमल इंसुलिन इज आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन। नहीं होता, एनिमल इंसुलिन कभी भी आइडेंटिकल नहीं होता। अगर आइडेंटिकल होता तो हम मान लो किसी गाय का इंसुलिन निकाल के, कैटल का, और अगर हम किसी ह्यूमन में डालते तो हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती, बताओ ना। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी, पेनक्रियाज अगर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो डायबिटीज़ हो जाएगी। और हम पहले ऐसे ही करते थे, कैटल से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लेते थे उसके ब्लड प्लाज्मा से, और उसको एज ए वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी के अंदर डिपॉजिट करते हैं। ऐसे केस के अंदर क्या हुआ, जिस पेशेंट को दिया जाता उसकी, उस पेशेंट की बॉडी उस इंसुलिन को एज ए एंटीजन कंसिडर करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती, तो हमें उस पर्टिकुलर डिजीज से क्योर नहीं मिलता। इसीलिए हम लोगों ने थक हार के ह्यूमन इंसुलिन को कॉपी किया और आर्टिफिशियली, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल नहीं है, इसको छोड़ के बाकी सारी बातें बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब आता है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। इसके अंदर भी 4 स्टेटमेंट दिए हैं और जो सही नहीं है, नॉट ट्रू, वो बता दो सही नहीं है, सच्चा नहीं है। तो मतलब 3 सच्चे हैं, 1 झूठा है, तो झूठे को बता दो नॉट ट्रू, सही नहीं है। तो टाइम आपका स्टार्ट है। लास्ट क्वेश्चन, क्विज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट देखो 2 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, इकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। और अगर तुम मुझे सपोर्ट करते रहोगे, डेडिकेशन के साथ मुझे टाइम देते रहोगे, मुझे भी लाइक और कमेंट्स अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहेंगे, तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए सारे क्विज, यानी कि 10 यूनिट्स की 10 यूनिट्स की क्विज आपको आपके सामने ला दूंगी। तो सही नहीं है वो लास्ट है, बाकी तीनों सही है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरियम, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मली यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ जीन को निकालते हैं, किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं, तो वो जो पीस ऑफ डीएनए अगर किसी होस्ट बैक्टीरिया में चला गया है तो वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। नॉर्मली द जीन इन कोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स आर कंसिडर्ड यूज एज ए सिलेक्टेबल मार्कर। इन इकोलाई के अंदर 2 है, टेट्रासाइक्लिन और एक एम्फिसिलिन। अगर वो नहीं होते और हम उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर जीन नहीं डालते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन उसके अंदर इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। The normal E. coli cell do not carry resistant against the antibiotics such as ampicillin, chloramphenol, tetracycline and kanamycin। बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियली हम लोगों ने PVR 322 बनाया है और उसके अंदर ये सारा काम आर्टिफिशियली है। नेचुरली E. coli के पास कोई भी प्लाज्मिड नहीं है। अब जो बात है वो लास्ट वाली गलत है। प्रेजेंस ऑफ वन रिकॉग्नाइजेशन साइट विद इन अ वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट विच विल
कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, नहीं, एक रिकॉग्नाइजिंग साइट एक पे है तो वो नहीं कर पाएगी। अगर बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजिंग साइट है एक ही एंजाइम की तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बना देगी प्लाज्मिड के। तो बच्चों ये थे मिले जुले क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी, उसकी प्रोसेस, उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो आपको ये क्विज कैसी लग रही है, क्विज की जो सीरीज़ है इसके बारे में कमेंट करो। और 2 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपको नई यूनिट कौन सी चाहिए तो वो कमेंट में जो ज़्यादा रिप्लाई आएंगे उनके बिहाफ पे ही बनाई जाएगी कि अब आपको कौन सी यूनिट चाहिए, जिसके ऊपर हम यूनिट टू यूनिट बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो आप यूनिट लिखोगे तो सोच समझ के लिखना, जो मैक्सिमम जो कमेंट्स मुझे मिलेंगे यूनिट्स के अंदर मैं उसी यूनिट पे काम करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो मैं 10 की 10 जो यूनिट्स है वो आपको प्रिपेयर करके दे दूँगी। लेकिन अगर आपके ऐसे इक्के दुक्के नंबर आते रहे कमेंट्स और लाइक्स के तो बच्चों फिर मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा ना, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे रेगुलरली तुम अच्छा फीडबैक देते रहो विदाउट एनी इफ एंड बट। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए क्विज के साथ जो आप डिसाइड करोगे किस पे होगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।